कि रैशनल नंबर्स की जो है डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो दो प्रकार की हो सकती है, दो टाइप की हो सकती है। एक तो कहा था मैंने टर्मिनेटिंग होगी, और दूसरा मैंने कहा था आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। या मैंने आपको कहा था कि आप नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी इसको कह सकते हो, दोनों एक ही चीज है, या आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। हम फ्यू एग्जांपल्स यहां पर लेंगे ऐसे नंबरों जो हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगे और उनमें कॉमन फैक्टर जो है 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। वैसे मैं एग्जांपल में लूंगा। हम देखते हैं डिनोमिनेटर की हेल्प से हमें ये पता चलता है कि ये वाला नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है, रेकरिंग है, तो इसको हम वहां पर देखेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर लेता हूँ, ट्राई मारता हूँ, तो देखिए जैसे मैं अभी 1/5 लूंगा, 1/5, तो देखिए हमारे पास अगर हम 1 के फैक्टर बनाएंगे, 1 बनता और 5 के फैक्टर बनाएंगे, तो देखिए मैं यहाँ पर इनके फैक्टर बनाता हूँ। 1 का फैक्टर जो है 1 ही है और 5 का फैक्टर जो होता है 1 और 5 होता है। इन दोनों में अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें तो 1 है। तो ऐसे ही नंबर हमने जो लेने हैं पी अपॉन क्यू फॉर्म में, ऐसे ही नंबरों को हमने लेना है, इन्हीं को हम चेक करेंगे। तो देखिए अगर मैं इस नंबर को लेता हूं तो मेरी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो इसकी आ जाती है, मैंने आपको परसों भी समझाया था कि 1 को डिवाइड हम 5 से करेंगे तो 1 जो है वो 5 से छोटा है, यहां पर हम डेसिमल लगाएंगे तो ये 10 बन जाएगा। 5 2 10 हुआ, 10 में से 10 हम निकालेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। आपके पास आंसर जो आ जाएगा 0.2, यानी कि मेरे पास इसका आंसर जो आया वो टर्मिनेटिंग आया। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मुझे इसकी आई। अब ऐसे में कुछ और एग्जांपल लेता हूं। देखिए जैसे मैं लेता हूं 1/3, अगर मैं 1/3 की डेसिमल एक्सपेंशन करता हूं तो 1/3 से छोटा है, इसलिए हम डेसिमल लगाएंगे तो 10 बनेगा। 3 3 9, फिर हमारे पास 1 आ रहा है, फिर हमने डेसिमल लगा लिया तो 10 हो जाएगा। 3 3 9, फिर 1 आएगा, तो हमारे पास जो रिमाइंडर जो है बार बार 1 आ रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि 3 3 जो है वो रिपीट हो रहा है। मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 0.33 ये कंटिन्यू चल रहे हैं। तो मैंने आपको कहा था जो नंबर रिपीट हो रहा है डिजिट, उसके ऊपर आप बार लगा दो, तो हम 0.3 बार इसको लिखेंगे। अब ये नंबर हमारा जो हो गया ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरा इसमें जो है एक डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। अब हम तीसरी कोई और एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए मैं लूंगा 1/4, 1/4 को अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन इसकी करता हूं, देखिए मैंने जो अभी तक नंबर लिए 1/3 लिया, इसमें भी कॉमन फैक्टर जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक के अलावा कोई भी नहीं है। 1/4 में भी जो है कॉमन फैक्टर 1/4 के अलावा कोई भी नहीं है। तो ऐसे नंबरों को मैं लेकर चेक कर रहा हूं कि मेरे पास जो इनका रिजल्ट क्या आ रहा है। 1/4, तो मैं 1 को 4 से डिवाइड करूंगा, तो 4 जो है वो 1 से ग्रेटर है, इसलिए हम पहले डेसिमल लगाएंगे, हमारे पास 10 हो जाएगा। 4 2 8, माइनस करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर जो है वो 2 आ जाएगा। फिर हम डेसिमल के बाद 0 लगा सकते हैं, 20 हो गया, तो 4 5 20। तो हमारे पास देखिए इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो आ गई 0.25।
0.25। तो देखिए इसका रिमाइंडर भी हमारे पास जो है वो 0 आया है। तो यानी कि ये नंबर जो है, आप जो इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो खत्म हो रही है, तो हम इसको टर्मिनेटिंग कहेंगे। इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसकी है। एक दो एग्जाम्पल मैं और लेता हूं। थ्री अपॉन 10। तो देखिए इनमें भी जो कॉमन फैक्टर, अगर मैं 3 के फैक्टर्स बनाऊं तो एक इसका फैक्टर बनता है 1, दूसरा बनता है 3। अगर मैं 10 के फैक्टर बनाऊं तो इसके फैक्टर बनते हैं 1 10 are 10, 2 5 are 10 और 5 2 are 10। ठीक है, तो देखिए इनमें भी हमारे पास कॉमन फैक्टर जो है 1 के अलावा कोई भी नहीं है। ऐसे ही नंबर हमने लेने हैं, उनको मैं देख रहा हूं। तो देखिए अगर मैं इसकी डेसिमल एक्सपेंशन करूं तो देखिए मेरे पास 3/10 करना हमने, तो 10 3 से बड़ा है तो हम डेसिमल लगाएंगे, ये 30 बन जाएगा 30। तो रिमाइंडर हमारे पास 0 रहा, इसलिए हम कह सकते हैं ये 0.3 इसका आंसर आया। ये भी नंबर जो है हमारे पास वह कैसा है, टर्मिनेटिंग। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो देखिए यहां से हम कुछ देख रहे हैं जो कॉमन चीज आ रही है। जब देखिए मैं देखता हूं इसको देखिए थोड़ा देखता हूं मैं। देखिए हियर अगर मैं क्यू को देखूं, क्यू का मतलब यहां पर आ गया इसका डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास इस वक्त क्या है, 10 है, इसके मैं यहाँ पे फैक्टर बनाता हूं तो इसके फैक्टर बनते हैं 2 × 5। तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब मैं इस नंबर को देखता हूं तो इसके क्यू जो है उसके फैक्टर्स क्या क्या है आपके पास, 5 इसका फैक्टर है। ठीक है, अगर मैं इस नंबर को देखता हूं तो देखिए इसको डिनोमिनेटर को मैं अगर देखता हूं 4 को, यहां पर क्यू जो है आपके पास देखिए क्यू हमारे पास इस वक्त यहां पर क्यू मीन डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 4 है। तो इसके मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 2 × 2 आ रही है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 2⁻²। तो मैंने अभी ये कुछ एग्जाम्पलें की, इससे हमने देखा, देखिए हमें क्या देखने में आ रहा है कि या तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर क्यू की, यानी कि डिनोमिनेटर की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन जो है या तो खाली 2 आ रही है तो तब भी वो टर्मिनेटिंग हो रहा है, अगर खाली 5 आ रहा है तब भी टर्मिनेटिंग हो रहा है, अगर 5 और 2 दोनों आ रहे हैं तब भी टर्मिनेटिंग हो रहा है, अगर इनके अलावा कोई नंबर आ रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो रहा है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर 3 लिखा, बहुत सारी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, मैंने आपके पास 3-4 एग्जाम्पल ली। तो देखिए यहां से हमने यही जज किया, हमें यही पता चला कि जिन भी जो है हमारे पास रैशनल नंबर होंगे, कौन से, जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं होगा, उन रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर में अगर आपके पास पावर ऑफ 2 होगी या पावर ऑफ 5 होगी या बोथ होंगे तो वो वाले नंबर जो होंगे वो टर्मिनेटिंग होंगे। अगर उनके अलावा कोई नंबर आपको नजर आएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। तो इसी के बेस पर हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 करना है। मैं इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी लिखाता हूं, आप नोट कीजिए, उसकी हेल्प से आपको फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी बाकी क्वेश्चंस को करने में। आपने ये नोट किया अपनी कॉपी पे, अगर किसी बच्चे को कोई क्वेरी इसके बारे में आप मुझसे पूछ सकते हो। आपने रैशनल नंबर ऐसे लेने हैं जिनका कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अलावा 1 के अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए,
अगर वैसे नंबर आपके पास हैं, आपने उनके डिनोमिनेटर्स को देखना है, यानी कि आपने क्यू को देखना है। क्यों कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 2 और 5 में आती है, 2 में आती है, 5 में आती है या बोथ में आती है, तो वैसे नंबरों को आप बगैर लॉन्ग डिवीजन के करने के बगैर ही आप कह सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग है। अगर इसी तरीके से देखिए, मैंने यहाँ 1 पर 5 को भी किया, इसकी डेसिमल ये जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन 5 की आई है वो सिर्फ 5 आई है, तो इसको भी हम कहेंगे टर्मिनेटिंग है। तो देखिए यहाँ पर 2 जो है 2 बार आया, यानी कि 2 रेज़ टू पावर 2। तो मैंने पहले ही कहा अगर पावर ऑफ 2 हो, पावर ऑफ 5 हो और बोथ हो, दोनों हो, तो उस कंडीशन में डिनोमिनेटर में अगर ऐसे आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन बनती है तो उस नंबर को आप कह सकते हो ये एक तो कहोगे आप ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसकी, ठीक है। इनके अलावा अगर आपको कोई और नंबर उनके डिनोमिनेटर में नजर आता है 2 और 5 के अलावा, या अकेला भी नजर आता है, तो वो नंबर जो इरेशनल नंबर होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी हम उनको कह सकते हैं। अगर यहां तक आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप इससे नोट किया अपने नोटबुक पे। ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले ये समझाना बहुत जरूरी था कि हमने जो है डिनोमिनेटर को देखकर कैसे हमें पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अपनी कॉपी पे नोट कीजिए, शाबाश, नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी पे। ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको एग्जांपल्स दी और उनके रिजल्ट आपके सामने आए। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आया उसके डिनोमिनेटर हमारे पास नहीं है, यानी कि 2 और 5 के अलावा है। तो वैसे नंबर जो होंगे जिनको पावर ऑफ 2 या पावर ऑफ 5 या बोथ के अलावा और भी नंबर होगा या अकेला होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। आपने नोट किया बच्चों? फिर मैं आगे चलता हूं। मेरे ख्याल में आप नोट कर चुके हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड? इस करने से पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी यहां पर लिखाऊंगा, उसको आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कीजिए, ये आपको हेल्प देगी। इफ P एंड Q, यानी कि P मीन न्यूमरेटर एंड Q मीन यहां पर है डिनोमिनेटर। इफ P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर्स having no common factor, no common factor other than 1, the rational number P upon Q will have टर्मिनेटिंग, ये नोट कर दीजिए अपनी कॉपी पे आप, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली व्हेन, कब? व्हेन द प्राइम फैक्टराइजेशन when the prime factorization has only power of 2
और पावर ऑफ 5 और बोथ, दैट इज, आप हम ये भी कह सकते हैं हम कि क्यू मीन डिनोमिनेटर जो होगा 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर m फॉर्म में होगा, वेयर p and q where p and q are positive integers. मैंने कहा कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर है p एंड q और उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है, तो जो रैशनल नंबर हमारे पास p अपॉन q की फॉर्म में होगा उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है हम उसी को देख के बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होगी व्हेन, तब, लेकिन ये कंडीशन है कि जब प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगी हैज ओनली पावर ऑफ 2, यानी कि उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगी वो पावर ऑफ 2 में होनी चाहिए। आप बोलोगे नहीं जी 2 की तो कोई पावर नहीं है, तो 2 की पावर 1 होती, इसको भी हम पावर में लिख सकते हैं। आप कहोगे सर 5 आया मेरे पास खाली, तो 5 की तो कोई पावर ही नहीं, तो आप बोले पावर में होने चाहिए, 5 रेज़ टू पावर 1 भी हम इनको लिख सकते हैं। तो वही मैंने कहा व्हेन द प्राइम फैक्टराइजेशन हैज ओनली पावर ऑफ 2, यानी कि 2 की पावर में हूं, 5 की पावर में हूं, या बोथ हूं, यानी कि दोनों भी ये हो सकते हैं। आपको 2 इंटू 5 भी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ सकती है। अगर वैसा आपके पास डिनोमिनेटर में क्यों की प्राइम फैक्टराइजेशन आती है, तो उन नंबरों को कहेंगे हम, उन डिनोमिनेटर को देख के आप कह सकते हो कि ये जो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसकी होगी। शर्त यह है कि वेयर p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर्स। हमने p एंड q नहीं, सॉरी, यहाँ पर m एंड n, यहाँ पर हम m n की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप ठीक कर लीजिए अपनी अपनी नोटबुक्स पे, क्योंकि हमने यहाँ पर m और n में लिया, तो वेयर m, वो जो पावरें लोगे आप, m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, जो पावरें होंगी m n की वो पॉजिटिव इंटीजर में होनी चाहिए। तो इसी प्रॉपर्टी के रिलेटेड हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। ठीक है, अपनी कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको 10th में भी लगेगी। जो मैंने अभी आपको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग का कॉन्सेप्ट दिया, वो आपके पास 10th में पहले चैप्टर में इसका यूज होगा। अगर आप यहीं से सीख के जाओगे तो 10th में पहले यूनिट को आप बड़े इजीली कर सकते हैं, बगैर किसी के पढ़ने के बगैर ही, खुद से ही आप उसको कर सकते हैं। अगर आज आपने मेरी बात को सही तरीके से समझा होगा, वहां पर हमारे पास एक्सरसाइज एक आती है, उसमें पूछा जाता है कि इन रैशनल नंबर्स को देखिए जिनका कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है, ये क्या टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। तो अगर आपने मेरी बात को समझा होगा तो 10th में आपको बड़ा इजी हो जाएगा उस एक्सरसाइज को करने के लिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सेवरल एग्जांपल्स ऑफ अ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। जो ही मैंने बात की वैसे ही टाइप की हमने p अपॉन q में रैशनल नंबर लेने हैं। q इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपने बात का ध्यान रखना है कि अपान में जो है 0 नहीं होना चाहिए, वैसे नंबर आपने नहीं लेने हैं। बाकी नंबर आप कोई भी ले सकते हैं, सिर्फ रैशनल नंबर वैसे होने चाहिए जिनका कॉमन फैक्टर p और q का अदर देन 1 ना हो। तो वैसे आप दोगे, उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखोगे और आपने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी को इसने सेटिस्फाई किया। तो अभी मैं कुछ नंबर लेता हूं, देखिए जैसे हमने पहले भी किया, अब तो आपको इजी हो जाएगा। 1/2 को अगर मैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करता हूं तो क्या हो जाती है 0.5। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में कोई एग्जांपल लेता हूं 1/5, तो उसका क्या आपके पास आया 1/5 का 0.2, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। ठीक है, मैं यहां पर ले जाता हूं
1/10 ले लो आप, ठीक है। तो देखिए इसके हमारे पास डेसिमल लगाएंगे 0 हो जाएगा, 10 1 जा 10, तो आपके पास आ गया 0.1, ठीक है। तो देखिए मैंने 2 की तो मैंने पहले ही करवाई थी, इसलिए नहीं लिखी मैंने। 1 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 लगाएंगे, 0 नहीं सॉरी डॉट लगा, ये पॉइंट लगाएंगे तो हमें 0 मिलेगा। 5 2 जा 10, तो देखिए हमारे पास जो इसका 0.5 आया, 1/5 को किया तो हमारे पास 2 आया। 10 को 1/10 से की 10 हमने 1 को 10 से किया तो 0.1 आ रहा है। तो देखिए इन सब की हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो आ रही है वो टर्मिनेटिंग आ रही है, ठीक है। अब देखिए मैं इनके क्यों को देखूंगा, ये कहता है कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यों मस्ट सेटिस्फाई, क्या आप गैस कर सकते हो कि क्यों ने कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्यों है, उसके आपके पास फैक्टर जो आया उसके पास आपका उसका क्या आया 2, इसका फैक्टर जो हमारे पास वो क्या आया है 2 फैक्टर आया है। इसका हमारे पास क्या आया है 5, इसका एक फैक्टर आया है अदर देन 1 से। और इसमें अगर हम इसकी क्यों के फैक्टर बनाएं, क्यों हमारे पास 10 है वो बन जाता है 2 × 5, 2 × 5। तो देखिए यहां मैंने क्या लिया हुआ है 1/2, 1/5, 1/10। तो इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो बनी अदर देन 1 के हमारे पास इसकी 2 बनी, इसकी 5 बनी और इसकी 2 और 5 बनी। तो कहता है बताओ कौन सी प्रॉपर्टी का यहाँ इस्तेमाल हुआ। तो मैंने आपको पहले ही प्रॉपर्टी पढ़ा ली है, तो हम ये कह सकते हैं कि वी कैन गेस दैट the prime factorization of Q, we can guess that the prime factorization of Q has only या तो पावर ऑफ 2 की होगी, पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5। मैंने पहले आपको लिखी यहाँ पर ये प्रॉपर्टी इसी का इस्तेमाल करना, पावर ऑफ 5 और बोथ, दैट इज आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पर वही जो मैंने आगे लिखा है 2 raised to power m into 5 raised to power n, where m and n और थोड़ा सा मैं अगले वाले को इरेज कर लेता हूँ। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो कहता है कोई ऐसे 3 नंबर लिखो जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन जो होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी। तो देखिए आप पहले लिख, वी नो दैट द decimal expansion of irrational number is non-terminating नॉन रिपीटिंग भी लिख सकते हो आप, रिकरिंग भी लिख सकते हो।
देखिए जो इरेशनल नंबर होता है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो होती है, जो भी आप इरेशनल नंबर लोगे उसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। तो ऐसा नंबर नंबर whose decimal expansion is non terminating non repeating, then the number is an irrational number। तब वो नंबर जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा। तो हम यहाँ पर इरेशनल नंबर की एग्जांपलें दे सकते हैं। आपके पास पता है कि इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, उनकी एग्जांपलें आप देकर आप कह सकते हो कि ये वाले नंबर जो है वो जो है इरेशनल है। ठीक है, आप बताइए, शाबाश, आपको पता होगा। तो देखिए हमारे पास जो है, आपने पढ़ा है कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, √3 जो है वो इरेशनल नंबर है, √5 जो है इरेशनल नंबर है। तो इसकी अगर आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करके देखोगे तो यह आएगी आपके पास 1.414 और ये कंटिन्यू चलती जाएगी, ये कहीं भी रिपीट नहीं होगी। ठीक है, और √3 की होगी 1.732 और ये भी चलती रहेगी, ये कभी भी खत्म नहीं होगी ना रिपीट होगी। और √5 की हमारे पास है 2.236, ये भी चलती रहेगी। ठीक है, आपके बुक पे दी हुई है इनकी वैल्यूज। तो अगर मैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज निकालूंगा तो टाइम काफी लगेगा, फिर आपकी जो सिलेबस में बात है वो छूट जाएगी। √2 की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, √3 की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, √5 की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, आपने ऑलरेडी जो है 8th क्लास में पढ़ा है। अगर आपको किसी को नहीं आता होगा तो आज मेरे पास टाइम नहीं है, नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा होगा आप मुझे पूछ सकते हैं कि रैशनल नंबर को जो है हम ये डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे लाते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ये हम कह सकते हैं जैसे √2, √3, √5 ये 3 है, ये 3 हमने लिखे, इसके अलावा बहुत सारे हैं, ये मैंने आपको लिखी है। और आप खुद से भी एग्जाम्पल बना के दे सकते हो, कोई आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपने ऐसे नंबर लेने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होंगे, तो वो हम अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। देखिए मैं यहाँ बनाऊंगा, जैसे देखिए मैं लिखूंगा 0.01 001 0001। आपने देखना है, ऐसा नंबर बनाना है जो ना तो टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिपीटिंग हो। तो देखिए मैंने बनाया 01 001 0001, आगे बनेगा 00001। ठीक है, तो ऐसे जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हो, एक ये एग्जाम्पल हो गई, आप बहुत सारी एग्जाम्पल बना सकते हो। दूसरी एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, खुद से बनानी है आपने। ठीक है, तो देखिए मैं ये लिख सकता हूँ 2.20 200 2000 एंड सो ऑन। तो इन नंबरों को भी हम, ये जब नंबर देखो देखने में आ रहे हैं, ना तो ये रिपीट हो रहे हैं और ना ही ये टर्मिनेट हो रहे हैं, खत्म भी नहीं हो रहे, चल रहे हैं। तो ऐसे हम खुद से भी एग्जाम्पल बनाकर दे सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, क्योंकि आपने 3 एग्जाम्पल देनी है, आपको अपनी मर्जी है, चाहे ऊपर वाला आंसर लिखो चाहे नीचे वाला लिखो, दोनों में से आप कोई भी क्वेश्चन का जो है वो आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये नंबर भी आप और भी कोई ले सकते हो। आप में से कोई बच्चा बता सकता है, शाबाश, कोई एग्जाम्पल, थोड़ा जल्दी, टाइम कम है, कोई ऐसा नंबर बताइए तीसरा जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। शाबाश, कोई सा भी नंबर बता सकते हो, बहुत सारे हैं। तो देखिए आप, मैंने बोला आपको बहुत कुछ भी लिख सकते हो आप, जो मन करेगा आपको। 0.50 लिखो, 0.50 500 5000 फिर 5 आगे चलता है ये भी। तो ये ऐसे भी आप इनकी 3 एग्जाम्पल दे सकते हो। या तो आपने पहले पढ़ा है कि √2 जो होता है वो रैशनल नंबर होता है, √3 रैशनल नंबर होता है, √5 रैशनल नंबर होता है। या तो आपने ये नंबर बताने हैं या खुद से भी एग्जाम्पल जो है तैयार करके बता सकते हो। आपने ऐसी एग्जाम्पल लेनी है जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगी और नॉन रिपीटिंग होंगी, ना ही वो खत्म हो और ना ही वो रिपीट हो, वो जो डिजिट्स जो है वो बार बार चलते रहे। ठीक है,
तो डिफरेंट ब्लॉक से चले, एक जैसे ब्लॉक नहीं आने चाहिए। जैसे मैंने 01 बनाया, 001 बनाया, 0001 बनाया, तो ऐसे नंबरों को अगर आप लोगे तो हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये 3 एग्जाम्पल भी आपकी हो सकती है। तो आपकी बात सुनते हैं। आप कहते हैं कि √2 को हम कैसे रिप्रेजेंट डेसिमल फॉर्म में करेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या करना होता है, ये ये आपने 2 लिखा, सॉरी 2 आप लिखोगे। आपने जो सबसे पहले हमने इसके स्क्वायर्स बनाने होते हैं, तो आपने सबसे पहले देखना है क्या इसका पेयर है या नहीं है। आपने अगर इसमें अब इस वक्त तो एक ही डिजिट है, अगर 2-3 डिजिट होंगे तो आपने राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर इसके पेयर बनाने हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ होता है 114, तो पहले मैंने क्या करना था, इन दो का पेयर बना, तो आपने ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है, जिनका आपने स्क्वायर रूट निकालना होगा, आपने पेयर जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर बनाने हैं। तो देखिए यहां पर मैं 14 का एक पेयर बनाता, और उसके बाद मेरे पास दूसरा नंबर जो है एक ही बचा है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि 1 का हमें पेयर तो बना नहीं, या तो आप इसको पीछे 01 भी लगा सकते हो, या आप खाली जो है वो 1 को भी कर सकते हो। सबसे पहला काम जो हमें स्क्वायर रूट बनाने हैं, तो आपने जो है इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जो है राइट साइड से चल के आपने लेफ्ट साइड की ओर जाना है और पेयर बनाने हैं। पेयर बनाने के बाद हर नंबर जो आपके पास डिजिट्स 2-2 के पेयर बनाने हैं। तो देखिए मेरे पास इस वक्त ये इस तरीके से बनाने होते हैं। इस वक्त मेरे पास खाली 2 है, तो मेरे पास पेयर नहीं, आप इसको पीछे 0 लगा सकते हो। अगर आप चाहते तो लगाओ, नहीं चाहते तो मत लगाओ। लेकिन जब आपके पास 2 डिजिट से जब 2 डिजिट होंगे तब तो इजी है। अगर 25 हो या 24 हो तो आपके पास पेयर बना हुआ है। आप इनको स्क्वायर से ही यहाँ करना है। जैसे देखिए यहाँ पर अगर मैं करना चाहूं तो देखिए स्क्वायर में ही करना आपने। 1 1s are 1, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25। तो देखिए 25 जो ज्यादा हो रहा है, इस कंडीशन में मुझे लिखना था यहाँ पर 4 4s are 16, फिर मैंने इसमें से माइनस करना था, और जब नीचे हम चलेंगे तो इसको डबल करना होता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास मैंने इसलिए कहा कि जब पेयर दिया होगा तो आपने उसी पूरे पेयर को लेना है। अगर आप इसको हमारे पास 3 होंगे तो मैंने बोला कि आपने पहले पेयर बनाने जो है शुरू करने हैं। हम पेयर बनाएंगे, जो नंबर पीछे बचेगा पहले उसको करेंगे। तो हमारे पास इसको खाली 2 है, 02 लिखो या 2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए आप, मैंने आपको कहा स्क्वायर बनाने हैं, तो देखिए 1 into 1 यानी कि जो यहां लिखना है वही आपने यहां भी लिखना है, जो डिवाइजर में आएगा वही आपने कोशेंट में भी लिखना है। इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए इस वक्त 1 into 1 जो होता है 1 होता है, तो 2 2s are 4 हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो हम करेंगे 1 1 1s are 1। ठीक है, तो आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, पीछे 1 रहेगा। ठीक है, अब इसके लिए रूल क्या है, आपने ये इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप तो अभी छोटा नंबर है, जो बड़ा नंबर बनेगा आपने उसके यूनिट प्लेस पर देखना है कौन सा नंबर है, वही नंबर उसमें प्लस करना है। तो इस वक्त हम इसमें प्लस करेंगे 1, तो ये नंबर बन जाएगा 2। ठीक है, अब हमारे पास डेसिमल हम यहाँ पर लगाकर, तो यहाँ पर डेसिमल में आपको पेयर में मिलेंगे, जोड़ों में मिलेंगे नंबर, आपने यहाँ पे जोड़ों में उठाने हैं। तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो आप यहाँ से एक जोड़ा इनका उठा सकते हो। आपके पास यहाँ पर जो है 100 बन गया। अब यहाँ पर क्या करना, आपने जो नंबर यहाँ लिखना है वही नंबर आपने ऊपर भी लिखना है। अगर आप देखोगे आप तो देखिए टाइम कम है, इसलिए मैं नियर चले जाता हूं इसका, हमें 24 से होगा। 24 4s are 96, तो 100 में से 96 निकलेगा, पीछे आपके पास 4 रहेगा। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा कि अब जब हमने नीचे करना है इसको, जो यूनिट प्लेस पर नंबर है उसमें उसी नंबर को प्लस करके आपने नीचे लिखना है। तो ये बन जाएगा 2 2, ये नहीं सॉरी 4 4 8, 2 का 2। अब
डेसिमल के बाद वहां पर हम एक नंबर लेते थे, यहां पर आप पेयर में नंबर ले सकते हो। ये मेरे सॉरी जीरो जो है वो पेयर में ले सकते हो। तो हम यहाँ पर 4 0 हमारे पास हो जाएगा। तो अब यहां पर जो हम नंबर लिखेंगे वही नंबर यहां पर लिखना है, यानी कि या तो हमने 281 मल्टीप्लाई बाय 1 करना है, या आपने 282 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। जो यहां लिखना है वही नंबर आपने वहां भी लिखना है। तो 2 2 4, 8 2 16, तो देखिए बड़ा हो जाता है, इसलिए हमें यहाँ पर 1 से ही इसको भी करना होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको 1 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 281, यहां भी 1 लिखना है। तो आपके पास 10 में से 1 रहा तो 9, 9 में से 9 बचा तो 0, 109 हो गया। तो ऐसे ही प्रोसेस आप करोगे, इसमें +1 आपने करना है और इसी तरीके से आपने इसको नीचे चलना है। ठीक है, टाइम की कमी होने की वजह से हम इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देते हैं। आपको समझ आई मेरी बात की कि हमने कैसे प्रोसेस करना है इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से आप इसके जो है इरेशनल नंबर्स को आप डेसिमल फॉर्म में ला सकते हैं। तो ये इसकी टेक्निक है। ठीक है, आपको आप कोई क्वेश्चन इसके बारे में पूछ सकते हैं। हमारा सेशन जो अब खत्म हो रहा है, हो सकता है मंडे को आपको कोई दूसरे टीचर यहाँ पे पढ़ाने आए। अगर इसके रिलेटेड अभी तक जो आपने पढ़ा कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे को। शाबाश, और अपने भी नोटबुक पे नोट डाउन कीजिए इसको। अगर किसी को कोई है क्वेश्चन इसके रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हो।